पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हो गई। गर्भ कल्याणक की पूर्व वेला में हम सब बैठे हैं। पंच कल्याणक है क्या? पंच परावर्तन से समाप्त करने की क्रिया का नाम है पंच कल्याणक। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पांच परावर्तन को समाप्त करने की क्रिया का नाम है पंच कल्याणक। पांच अणुवृत्तों को, पांच, इधर से चले जाओ, पांच अणुवृत्तों को, पांच महावृत्तों को धारण करके पंचम गति की यात्रा पर जाने का नाम है पंच कल्याणक। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन के पांच पापों से बचकर, पांच अणुवृत्तों को लेकर, पांच महावृत्तों को लेकर, पंच परावर्तन को समाप्त कर कर हम पंचम गति के मेहमान हो जाएं, उसका नाम है पंच कल्याणक। और वो पंच कल्याणक में हम सब लोग यहाँ बैठ गए। ख्याल करके रखना, ये पाषाण से भगवान परमात्मा बनकर चले जाएंगे। अभी यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की आपको प्रतिमा दिख रही है, लेकिन ये प्रतिमा 2 दिन में, 3 दिन में इतनी पूज्यता को प्राप्त होगी, हजारों हजारों लोग इनके दर्शन करने से अपना कल्याण करना शुरू कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, इन पाषाण से कल्याण कैसे होगा? ये पाषाण तो मात्र निमित्त बनेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे भाव परिणाम निर्मल होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर कल्याण के स्रोत खुलते चले जाएंगे। माध्यम है, निमित्त है। 3 प्रकार के निमित्त आचार्य ने बोले, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त और एक सूचक निमित्त। जिनेंद्र भगवान को, जिनवाणी को उदासीन निमित्त कहा गया। ये तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम जैसे चाहो वैसे इनकी पूजा करो, उदासीन निमित्त हैं। जिनवाणी में जैसा चाहो वैसा अर्थ निकालो, ये उदासीन निमित्त हैं। चौराहे पर लाल पीली बत्ती लगी रहती है, वो सूचक निमित्त हैं। और गुरुदेव जो होते हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं, वो तुम्हें प्रेरणा देकर तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, हम इन उदासीन निमित्त से अपने आप को उदासीन पापों से करना है, भोगों से करना है। भगवान ने क्या क्या नहीं देखा संसार में, सब देख लिया, लेकिन फिर भी देखने के बाद सब छोड़ दिया। क्या कमी थी भगवान के पास? कैसे बन गए वो भगवान? आप विचार करना, ऐसे भाव हमारे अंदर परिणामों में निर्मलता आए, हम उत्सव में शामिल तो हों, लेकिन अपने अंदर की उत्सव की व्यवस्था भी बनाने का प्रयास करें। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, भगवान तुम्हें देखकर हंसते हैं, भगवान तुम्हें देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो इसीलिए हंसते मुस्कुराते हैं, हे मानव, तुम मुझे एक बार मंदिर लाए थे और मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गया, और तुम रोज रोज आकर मंदिर, तुम भगवान क्यों नहीं बन पा रहे हो? एक बार हमें मंदिर में लाए थे, मैं भगवान बन गया, और तुम रोज रोज मंदिर आकर भी भगवान नहीं बन पा रहे हो। विचार करना। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार मंदिर आए थे भगवान और हमेशा के लिए परमात्मा बन गए, लेकिन हम लोग बार बार मंदिर आने के बाद भी भगवान नहीं बन पा रहे हैं। आप ख्याल करना, आज गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया होने वाली हैं, और गर्भ कल्याण की पूर्व क्रियाओं का सबसे बड़ा उत्सव ये रहेगा कि माँ के गर्भ में आज तीर्थंकर आने वाले हैं, शांतिनाथ भगवान आने वाले हैं। शांतिनाथ भगवान का जीवन को देखा जाए तो शांतिनाथ भगवान के लिए कहते हैं, शांतिनाथ भगवान जिनका जीवन अपने आप में बहुत अद्वितीय रहा, हस्तिनापुर में जन्म लिया और सम्यक शिखर से मोक्ष चले गए। वो शांतिनाथ भगवान जो शाश्वत, आप विचार करके रखना,
शांतिनाथ भगवान ने हस्तिनापुर में जन्म लिया। 4 लाइनें बोलेंगे मेरे बोलने के उपरांत। हस्तिनापुर में जन्म लिया, संवेदाचल से मुक्ति गमन, विश्वसेन के पुत्र कहाए, एरा देवी के सुनंदन, हिरण्य चिन्ह है आपका प्यारा, वर्ण सुवर्ण सा है कुंदन, 16वें श्री शांतिनाथ को हम सबका सत सत वंदन, हम सबका सत सत वंदन, हम सबका सत सत वंदन। ख्याल करना, जिन शांतिनाथ भगवान का हम पंचकल्याणक मना रहे हैं वो पूर्व भाव में मेघरथ की पर्याय में थे और पूर्व भाव में महामंडलेश्वर राजा थे। आप विचार करके रखना, इनके पिता का नाम चिंतारथ था और जम्बूद्वीप में इनका जन्म हुआ था। आज 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जो सर्वार्थ सिद्धि, ख्याल करना, सर्वार्थ सिद्धि से के अहिमंद्र देव से बनकर वहाँ से माँ के गर्भ में आ रहे हैं। उस दिन तिथि थी भाद्र पद कृष्ण सप्तमी और हस्तिनापुर में वो माँ पिता उनके घर में यहाँ पर आने का प्रयास करे हैं। माता का नाम एरा देवी और पिता का नाम विश्वसेन। जब भगवान गर्भ में आए होंगे तो और बहुत सी संतानें भी गर्भ में आई होंगी, लेकिन भगवान का ही हम कल्याण क्यों मना रहे हैं? ख्याल करना, ऐसा नहीं है जिस दिन भगवान माँ के गर्भ में आए थे तो केवल भगवान ही माँ के गर्भ में आए थे, हजारों सैकड़ों माँ के गर्भ में जीव आए थे। लेकिन हम तीर्थंकर का ही गर्भ कल्याण क्यों मना रहे हैं? तो आचार्य कहते इन्होंने पूर्व भाव में मेघरथ की पर्याय में 16 कारण भावना भाई, दीन दुखियों जीवों के लिए भावना भाई, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना जो भाते हैं वो ही अगले भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। 16 कारण भावना भाने के बाद जब उनके मन में परिणाम में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो कहते हैं केवली श्रुत केवली या स्वयं श्रुत केवली हो तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये भगवान पहले कभी तीर्थंकर के पर्याय में रहे नहीं हैं, लेकिन इस बार तीर्थंकर की पर्याय में इस बार इसलिए आए क्योंकि इन्होंने पहले 16 कारण भावना भाई थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ 16 कारण भावनाएं जरूर भाना, रोज एक बार जरूर पढ़ना। पता नहीं कौन से समय में तुम्हारी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का पुनर्जन हो जाए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होगा जब केवली और श्रुत केवली या स्वयं श्रुत केवली होंगे तब, लेकिन भावना भाने से पुनर्जन होते चले जाएंगे। गर्भ कल्याणक आज भगवान का हम सब मनाने के लिए जा रहे हैं। अब ये नलवाड़ी नहीं रही, अब ये कौन सी नगरी हो गई है? ये अब हस्तिनापुर नगरी हो गई है। विचार करके रखना, ये हस्तिनापुर नगरी हो रही है जहाँ पर तीर्थंकर आदिनाथ का पहला आहार हुआ था। जहाँ हिंदू संप्रदाय में आप विचार करके रखना, जैन संप्रदाय में हस्तिनापुर को एक तीर्थ के रूप में माना गया। आज जब भगवान माँ के घर में आएंगे तो देवता भी आएंगे, स्वर्ग से इंद्र इंद्राणी भी आएंगे, कुबेर चक्रवर्ती आदि सभी का वहाँ पर। चक्रवर्ती क्या आएंगे? चक्रवर्ती तो भगवान खुद ही हैं। आप विचार करके रखना, शांतिनाथ भगवान खुद चक्रवर्ती हैं, फिर भी एक चक्रवर्ती के रूप में हमारे यहाँ पर विनय भाई आएंगे। आप विचार करो, आज भगवान माँ के गर्भ में आने वाले हैं और हमारा ये देश गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है। यहाँ पर गर्भ कल्याणक बनाने वाले देश में हमें गर्भपात जैसी विकृति को स्वीकार नहीं करना। आज का बहुत प्यारा सा दिन है। माँ के गर्भ में आने से बाद 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा हुई।
ये आपको हमेशा मालूम है, पंचकल्याणों में अक्सर सुनते हो। 3.5 करोड़ रत्न कुबेर महाराज है ना, हैं, तैयार हैं। आप विचार करके रखना, रत्नों की वर्षा, 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं एक बार में, और दिन भर में 4 बार रत्न बरसते हैं। हमने इसमें सोचा, चिंतन किया, मनन किया, ये भगवान ने 4 बार रत्न क्यों बरसाए, और 4 बार रत्न बरसाए तो उसका रीजन इतना ही है, संसारिक लोग रत्नों में लगेंगे। और भगवान की दिव्य देशना कितने बार कीर्ति है? 4 बार। भगवान की दिव्य देशना भी 4 बार ही कीर्ति है। तो उन्होंने कहा कि हम जब दिव्य देशना खिला रहे होंगे तभी वहां पर इंद्र रत्न बरसा रहा होगा। अब जिनको हमसे प्यार होगा वो रत्नों में नहीं फंसेगा, वो मेरी दिव्य देशना में आएगा, और जिनको हमसे प्यार नहीं होगा वो रत्नों में फंस जाएगा। 4 बार रत्नों की वर्षा है और 4 बार ज्ञान की वर्षा है। 4 बार। ख्याल करना, इस हस्तिनापुरी में अब 4 बार ही दिव्य देशना होगी। सुबह मंदिर में 1 बार हो गई दिव्य देशना, दूसरा अभी हो रहा है, तीसरा दोपहर में, और चौथा शाम को होगा। एक ज्ञान की रत्नों की वर्षा अगर लूटते चले गए तो वो सारे रत्न बाहर के बाहर रह जाएंगे। 4 बार दिव्य देशना होती है और 4 बार ही रत्नों की वर्षा होती है। आप विचार करना, 3.5 करोड़ रत्न बरसती हैं एक बार। 4 बार में कितने करोड़ हो गए? 14 करोड़। गुणस्थान कितने होते हैं? ख्याल करना, संसार के रत्नों में लगे तो 14 करोड़ में लगे रहोगे, और अगर ज्ञान के रत्नों में लग रहे तो 14 गुलस्तान पार कर जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार के रत्नों में लगे तो 14 करोड़ मिलेंगे एक ही दिन में, रोज बरसेंगे 14 करोड़। लेकिन अगर तुमने ज्ञान के रत्नों को बरसने का प्रयास किया, ज्ञान के रत्नों को स्वीकार किया, तो 14 गुलस्तान पार करके निर्वाण को पा जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, संस्कार, 16 संस्कार, कैसे कैसे 16 संस्कार गर्भ के होंगे वो आपको मालूम पड़ेंगे। ख्याल करना, माँ 16 सपने देख रही है, और वो केवल 16 सपने इसलिए देख रही है कि जो संसार की 16 कसाएं हैं, उन कसाए को क्षय करने वाला जीव माँ के घर में आ रहा है। अष्टकुमारियां माँ की सेवा कर रही हैं, वो केवल इस बात का प्रतीक है कि जो गर्भ में माँ के जीव आया है वो अष्टकर्मों को नष्ट करके निर्वाण को जाने वाला है। ख्याल करो, 3 प्रकार की योनियों की चर्चा आती है आगम में। 3 प्रकार की योनियां होती हैं। एक वंशज योनि होती है, एक गर्भज योनि होती है, एक संख्यावत योनि होती है। हम संसारी लोगों जो गर्भ में आए हैं वो सब वंशापत योनि में ही आते हैं। जहाँ से वंश की उत्पत्ति होती है, वंश की परंपरा चलती है, उसे वंशापत योनि बोलते हैं। संख्यावत योनि, जहाँ कोई जीव जन्म नहीं लेता है, माँ के घर में नहीं आता है, चक्रवर्ती की पटरानी की होती है, बांझ होती है, जहाँ से कोई जीव का जन्म नहीं हो रहा है, समझ के रखना वो संख्यावत योनि है। और तीसरी योनि का नाम दिया कुर्मनोत योनि। कुर्मनोत योनि का मतलब है जिससे एक भव अवतारी तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं, महापुरुष जन्म ले रहे हैं, एक भव अवतारी हैं। उस योनि से तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, वो गुरुमूर्त योनि है। हम इतना ही विचार करके रखें कि गर्भ में जीव आया है, ऐसा जीव जिसने पूर्व में साधना की थी। हम भी यही भगवान से भावना भाएं, हम भी यही परमात्मा से भावना भाएं कि भगवान मेरे गर्भ में भी कोई जीव आया है तो वो संस्कारित होना चाहिए। ख्याल करना, अगर भूमि संस्कारित होती है तो उसमें बीजारोपण बहुत अच्छा होता है। संस्कारित संतान उन्हीं के घर में जन्म लेती है जो अपने संस्कार को बचा कर रखते हैं, अपने संस्कार को धूमिल नहीं होने देते हैं। माँ के गर्भ में जीव आ रहा है
हमारे घर में कभी कोई जीव आता है तो ख्याल करना, उसी वक्त से उसे संस्कार देना प्रारंभ कर देना। और आचार्यों ने यहां तक बोल दिया कि तुम्हारे घर में कैसा जीव आया है, कैसी संतान आई है, ये तुम अपनी मानसिकता से जान सकते हो, अपनी विचारधाराओं से जान सकते हो, अपने भावों से जान सकते हो। उस वक्त तुम्हारा क्या मन में विचार आ रहा है, इसको अगर कहा जाए तो इसको दोहला बोलते हैं। महिलाओं को दोहला पड़ता है जब घर में संतान आता है। हमारी एक पुस्तक है संस्कार, उसे पढ़ना, ख्याल करके रखना। उस पुस्तक में बहुत कुछ दिया है। आदिनाथ भगवान का जो आदि पुराण है, जिनसे नाचार ने, भाई ऊपर थोड़ा सावधानी कर लो, आप विचार करके रखना। जिनसे नाचार ने आदि पुराण ग्रंथ के अंदर पूरा का पूरा वर्णन देने का प्रयास किया कि कैसे हमारे घर में कोई जीव आए तो हम उसे संस्कारित करें। ख्याल करना, गर्भ में आने के पहले ही संस्कार की पूजा बताई है। आप विचार करो, आपकी विवाह होता है, शादी होता है, शादी विवाह के बाद जब वो जीव गर्भ में आप लाना चाहते हो, जीव गर्भ में आता है, उसके पहले ही कहा कि आप अपने संस्कारों को कायम रखें। अगर गलत भावनाओं से, गलत पाप की क्रियाओं से अगर तुम संतान की उत्पत्ति चाहते हो तो विचार करके रखना, वो संतान गलत ही होगी। गर्भ में आने के बाद कैसे संस्कार देना, और अगर आपके जीव गर्भ में आ गया तो आपको क्या इच्छा हो रही है, इससे पता चलता है कि ये जीव कैसा होगा। अगर हम महापुरुषों के उदाहरण आपको दे रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में आए तो माँ की इच्छा हुई कि मैं श्रेष्ठ फूलों से भगवान की पूजा करूं। आप विचार करके रखना, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं श्रेष्ठ 1008 पुष्पों से पूजा करूं। जब माँ सीता के गर्भ में लव और कुश आई, आप विचार करके रखना, लव और कुश अपनी जब माँ के गर्भ में पहुंचे तो सीता की इच्छा हुई कि हम तीर्थ वंदना पर जाएं, तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रयास करें। कंस जब अपनी माँ के गर्भ में आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने पति के, कंस की माँ की इच्छा हुई कि मैं अपने पति के सीने का मांस निकाल के खा जाऊं। आपके घर में अगर कोई जीव आ रहा है और उस वक्त आपके भाव परिणाम कैसे हो रहे हैं, अब समझना। अगर घर में कोई जीव आए और तुम ज़्यादा श्रृंगार कर रही हो, ज़्यादा फैशन कर रही हो, ज़्यादा कुछ गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो संस्कार उस जीव पर भी पड़ेंगे, वो संस्कार उस जीव पर भी पड़ेंगे। ऐसा कहा गया है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी कहा गया है, अगर गर्भ में जीव आने के बाद माँ काजल लगाती है तो उस बच्चे की आंखों की रोशनी कम होने लगती, धुंधलापन आने लगेगा। माँ क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक लगाती है तो आप विचार करके रखना, बच्चे को स्क्रीन प्रॉब्लम हो सकती है। आप ख्याल करना, आपको लगता है श्रृंगार सिंपल रहना चाहिए, और तो और आपको आश्चर्य होगा अगर वो गर्भ में जीव आने के बाद माँ पिक्चर देखने जाती है तो क्या संस्कार पड़ेंगे। ख्याल करके रखना, माँ अगर कहीं गलत पिक्चर देखने जाती है या और कोई गलत चीजें करती है तो बच्चे पे भी गलत ही संस्कार पड़ने वाले हैं। तुम्हारे घर में कोई जीव आए, वैसे तो कह देती हैं हमारी बड़ी बुजुर्ग लोग, कह देते बेटा अब संभल के चलना, अब तेरे को अपना नहीं उसका भी ख्याल रखना है। ख्याल करना, आज गर्भ के संस्कार की बात यहाँ हो रही है, गर्भ कल्याण की बात हो रही है। शांतिनाथ भगवान आज गर्भ में आएंगे और गर्भ में आकर वो अपने गर्भ से जीने की कला सिखाएंगे। और भी चर्चा मैं आपसे करूँगा, आज हम इस क्रिया को पूर्ण करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा,
जो लोग यहाँ बैठे हैं, अक्सर आप सुनते हो कि गर्भ कल्याण की क्रियाओं में हमें मन में ये संकल्प करना है, हे भगवान मैं कभी कोई जीव का